लेंस से संबंधित। इससे पहले हमने दर्पण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखा था और फिर हमने लेंस के बारे में क्वेश्चंस जो है उसके बारे में बताया था। तो 2-3 क्वेश्चंस जो है वो करवाए थे और उम्मीद करते हैं आपने भी ट्राई की होगी, क्वेश्चंस जो है वो हल करने का प्रयास किए होंगे। तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं आपके 2-4 और वो आज करवा देते हैं। एग्जाम्पल है एक 7 नंबर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है। यदि एक बिंब इससे इससे 30 सेमी दूरी पर रखा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है वो है लेंस का। जो मान हमें दे रखे होते हैं उसको लिख लेते हैं पहले। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, यानी एफ का मान जो है वो हो जाएगा +50 सेमी, क्योंकि लेंस कौन सा है, उत्तल, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है प्लस में। फिर इसमें यदि एक बिंब इससे 30 सेमी दूरी पे रखा गया है, लेंस से उसकी दूरी कितनी है 30 सेमी, और u का मान सदैव किस में आता है, माइनस में, क्योंकि बाईं ओर रखा होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है, v का मान ज्ञात करना होगा और इसके अलावा m का मान ज्ञात करना होगा। तो लिखते हैं पहले लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। v का मान ज्ञात करना है तो 1/v इजिकल टू 1/f प्लस 1/u। ये वाली राशि इधर चली जाएगी। मान रख देते हैं इसमें, f का मान कितना है 50 सेमी, प्लस का यहाँ पे चिन्ह आएगा, और u का मान कितना है -30। एलसीएम लेंगे तो 150, इसका इसमें भाग देंगे तो 3 बार, इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार चला जाएगा, और फिर 1 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस। एक यहाँ पे और लाइन लिख देते हैं, 1/v इजिकल टू 1/50, और फिर ये प्लस और माइनस माइनस, और फिर ये 23। अब एलसीएम लेते हैं तो कितने आते हैं इसके 150, और इसका इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, फिर ये माइनस का चिन्ह, इसका इसमें भाग देंगे तो 5 बार, तो फिर ये -2/150 1/v। सिर्फ v का मान कितना आ जाएगा 150/-2, या v बराबर -75 सेमी। ये आएगा इसमें v का मान, और हमें ज्ञात करना है आवर्धन का मान भी, mv/u। m इजिकल टू v का मान कितना आया -75, u का मान कितना है -30। तो इसका इसमें जब भाग देते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2.5 ये आ जाएगा
m का मान। इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब बिंब की तुलना में, प्रतिबिंब बिंब की तुलना में 2.5 गुना आवर्धित होता है तथा आभासी बनता है। क्योंकि यहाँ पे चिन्ह किसका है, प्लस का, इसीलिए हम लिखेंगे आभासी बनता है। इसके बाद में उत्तल लेंस से संबंधित एक और प्रश्न बता रहे हैं। एक 30 सेमी फोकस दूरी के ये बुक में क्वेश्चन है 3 नंबर वाला। तो एक 30 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बिंब 60 सेमी दूरी पर बिंब 60 सेमी दूरी पर रखा गया है। यदि बिंब की ऊंचाई 3 सेमी है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा स्वरूप ज्ञात कीजिए। स्वरूप यानी प्रकृति। तो जो मान दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं पहले। तीस सेमी फोकस दूरी का लेंस है और उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। इसकी फोकस दूरी है 30 सेमी। चूंकि लेंस कौन सा है? उत्तल, तो किस में लिखेंगे? प्लस में। और बिंब जो है वो 60 सेमी दूरी पर रखा गया है लेंस से, यानी u का मान -60 सेमी। यदि बिंब की ऊंचाई 3 सेमी हो, यानी h का मान इसमें 3 सेमी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, v का मान ज्ञात करना है, और स्वरूप यानी प्रकृति m का मान ज्ञात करना है। तो लेंस सूत्र लिखेंगे पहले। लेंस सूत्र से वो होता है 1/v - 1/u = 1/f। किसका मान चाहिए? v का। तो सूत्र बना लेते हैं v के लिए। ये सूत्र बनेगा पक्षांतरण करने पर, ये इस तरफ चला जाएगा तो चिन्ह चेंज होकर प्लस का हो जाएगा। 1/v = 1/f का मान कितना है? 30, और ये यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, और u का मान है 60, तो 1/-60। वापस लिखते हैं इसको दोबारा। 1/30 प्लस और माइनस माइनस 1/60। एलसीएम लिया तो आया 60। इसका इसमें भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा, फिर चिन्ह आएगा माइनस का, यहाँ पे आएगा 1, यानी 1/60। 1/v का मान, सिर्फ v का मान जो है वो आएगा +60 सेमी। हम लिखेंगे कि लेंस से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो होती है 60 सेमी, और प्लस का चिन्ह यहाँ पे आया है, वो क्या बता रहा है?
किस ओर, दाईं ओर। फिर इसमें पूछा गया है आवर्धन का मान, तो m इजिकल टू v/u से याद कर सकते हैं। m इजिकल टू v का मान कितना है 60, प्लस में u का मान कितना है माइनस में 60, तो -1 m का मान -1 आ जाएगा। प्लस माइनस इसमें लगता है नहीं। ठीक है, इसके बाद में देखिए एच डैश का मान भी इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। एच डैश का मान कैसे ज्ञात करेंगे, वो जो फॉर्मूला होता है v/u इजिकल टू एच डैश ऑब्लिक एच, तो इससे एच डैश का फॉर्मूला निकाल लेते हैं v/u इंटू एच। अब इसमें मान रख देते हैं। एच डैश इजिकल टू v का मान कितना है प्लस के 60, और u का मान कितना है -60, इंटू एच का मान कितना था 3। इससे ये कट जाएंगे, -1 रह जाएगा यहाँ पे, जिसको गुणा करेंगे तो -3 सेमी, ये एच डैश का मान जो है आ जाएगा। समझ गए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बिंब उत्तल लेंस से, ये अभ्यास का चौथा क्वेश्चन है। एक बिंब यानी वस्तु उत्तल लेंस से 10 सेमी दूरी पर रखा है। यदि लेंस की फोकस दूरी यदि लेंस की फोकस दूरी 40 सेमी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात कीजिए। स्वरूप यानी प्रकृति। सबसे पहले जो मान दे रखे होते हैं उनको लिखेंगे। उत्तल लेंस है और 10 सेमी दूरी पे बिंब को रखा हुआ है, तो u का मान कितना आ जाएगा -10 सेमी। लेंस की फोकस दूरी कितनी है 40 सेमी। लेंस कौन सा है उत्तल, तो फोकस दूरी किस में आएगी प्लस में, कितनी है 40 सेमी। इसके अलावा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी v का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसके अलावा स्वरूप भी ज्ञात करना है, यानी m का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो लेंस वाले फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। लेंस सूत्र से 1/v - 1/u इजिकल टू 1/f। किसका मान चाहिए v का, तो फॉर्मूला बना लेते हैं इसके लिए 1/f और प्लस 1/u। मान रख देते हैं इसमें। f का मान कितना है +40, यहाँ पे सूत्र का प्लस, u का मान कितना है -10। वापिस इसको लिखेंगे तो 1/40, ये प्लस माइनस माइनस और 10, एलसीएम लिया तो कितना आया 40, इसका इसमें भाग दिया तो 1,
-4 यानी -3/40, ये 1/v का मान है। या फिर सिर्फ v का मान कितना आएगा, 40/-3 सेमी। यह है आपका v का मान। इसको अगर आगे हल करेंगे तो इसका इसमें भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, 13 पॉइंट समथिंग आएंगे, 13.33 ऐसे कुछ इसमें सेंटीमीटर में आ जाएंगे। लेकिन हमें इसकी सहायता से आगे का मान भी याद करना है, m का मान याद करना है, तो फिर इसको आगे दशमलव में निकालना आवश्यक नहीं है। तो m के लिए फॉर्मूला निकालते हैं, v/u होता है। m बराबर v का मान कितना आया था, 40/3 और u का मान कितना था, -10। तो 40 और ये -3 नीचे चले जाएंगे, इंटू नीचे भी माइनस के 10 है, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 30। m = 40/- और माइनस प्लस हो गए ना, तो ये हो गए 30, यानी ये 4/3। और इसको हम लिख सकते हैं m = 1.33। चूँकि आवर्धन का मान 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब की जो साइज़ है वो बिंब की साइज़ की तुलना में अधिक होगी। तो उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आएंगे होंगे। जैसे जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये क्लियर होते चले जाएंगे। अच्छा, मिलते हैं कल, बाय बाय।